आज बाबा के 7 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर पहले हम स्वयं के लिए बाबा से वरदान लेंगे। परम सतगुरु का वरद हस्त मेरे सिर पर है और उससे बहुत सारी लाइट्स निकल रही हैं। बाबा स्वयं मुझे वरदान दे रहे हैं। सदा स्वस्थ भव, सदा विजयी भव, आधार मूर्त भव। मन ही मन संकल्प करें कि मुझे आज वरदानी दिवस पर इस वरदान को बार बार रिवाइज करना है, फिर रियलाइज करते हुए दूसरों को भी बांटना है। वरदानी दिवस पर हम बाबा को भोग स्वीकार जरूर कराएंगे, चाहे फल का ही क्यों ना कराएं। सारे परिवार के साथ बैठकर बाबा को बहुत खुशी खुशी से हम भोग स्वीकार कराएं। भोग लगाने से भी भोगनाएं समाप्त हो जाती हैं। और आज वरदानी दिवस पर बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर कहानी सुनाई है। हमें हमारी ही कहानी सुनाई, 84 जन्मों की कहानी। बाबा ने याद दिलाया, आप ही सतयुग में देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते आप नीचे आ गए, द्वापर से आपने भक्ति की, मुझे पुकारा और अब मैं आया हूँ फिर से आपको देवता बनाने के लिए। बाबा ने कहा, ये कहानी बाबा के सिवाय कोई भी सुना नहीं सकता और आपको अपने पुराने संस्कारों को बदलना है तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे, पुराने संस्कार समाप्त होते जाएंगे। असली मेहनत याद की वो हमें जरूर करनी है, क्योंकि उससे आत्मा पावन बनती है। फिर बाबा ने कहा, आपके ऊपर जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की, और विश्व परिवर्तन करने वाली आप आधार मूर्त आत्माएं जब जिम्मेवारी से कार्य करते हो तो आप सदा हल्के रहते हो, क्योंकि आपको सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। याद रहे, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। फिर बाबा ने सदा सफलता प्राप्त करने का मंत्र दिया कि दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखकर सेवा करो। दिल में होती हैं भावनाएं, दिमाग है विवेक की निशानी। तो भावना और विवेक दोनों का संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन है तो हम सफलता मूर्त बन जाते हैं। कभी कभी हम केवल दिमाग चलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, दिमाग के साथ साथ दिल अर्थात श्रेष्ठ भावनाएं होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अब सुनेंगे, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अब अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। इस समय अंधियारा है, फिर से सोजरे में चलो, स्वर्ग में चलो। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाने आए हैं? निराकार शिव बाबा कौन सी कहानी सुनाने आए हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। 2 युग के बाद द्वापर से बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अब तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। बाबा को क्या कहा? दुख हरता सुख करता आओ, और अब मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं, अब मैं आपके पास आया हूँ आपको भक्ति का फल देने के लिए। गीता, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो भी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये वास्तव में देवी देवताएं थे। आज जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो वास्तव में कौन से धर्म के?
आदि सनातन देवी देवता धर्म के। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब इस भारत के नाम हैं। भारत में ही स्वर्ग को बैकुंठ भी कहते हैं, हेवन भी कहते हैं, बहिष्ठ भी कहते हैं। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अब तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। जानते हो, अंधियारे में है। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वर, राजराजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुख धाम कहा जाता है। बाबा से तुम्हें स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। स्वर्ग के वर्षे को क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति, जहाँ जीवन भी है लेकिन मुक्त अवस्था में, कोई बंधन नहीं है। अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत, आम दुनिया रावण की जेल में है, शोक वाटिका में है। सब रावण की जेल में है, विकारों की जेल में, शोक वाटिका में। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आके सीता चुराई। ये सब है दंत कथाएं। अभी समझने की बात है, पूरी दुनिया में ही रावण राज्य है, 5 विकारों का राज्य है। आत्माएं सब सीता हैं, 5 विकारों की जेल में हैं। बाबा आकर के सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। जीवन मुक्त देवी देवताएं जिन्होंने वर्षा कलयुग अंत में पाया था, भारतवासियों को ये पता नहीं, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल नहीं है। सब भक्ति सिखाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। बाबा की मुरली सब वेदों शास्त्रों का सार है। सतयुग और त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है। ऐसे नहीं कि वहाँ भी ज्ञान चलता आया। ये जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पे मिला था, जो फिर मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। बाबा दुख हरता सुख करता है सर्व का, क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाबा है पतित पावन। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद संगम पर आता हूँ, सबका सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं, जो गुरु लोग हैं, सबका उद्धार करने मुझे आना होता, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, वो सब बाद में आते हैं। मनुष्य ने कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया। बाबा कहते कल्प की आयु 5000 वर्ष है, वो कह देते 84 लाख जन्म है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, इन बातों के बारे में नहीं जानते। अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम 1 जन्म, और मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। हमने बाबा से इन सब तथ्यों को समझा है। बाबा कहते स्वर्गवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। भारतवासी ही जो स्वर्गवासी थे, स्वर्ग में रहने वाले थे, अपने धर्म कर्म को भूल गए। कलयुग अंत में पतित बन गए। फिर बाबा संगम पर आकर पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हें फिर से सुखधाम में चलना है। हे बच्चे, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते आए। सतों से सतों रजोतमों में आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। आप देवी देवताएं थे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी थे, आप जैसा कोई और होता नहीं। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग के बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते, वो भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते, तुम्हें कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण महाराजा महारानी थे। उनको फिर भगवान भगवती भी कह सकते हैं।
बाबा समझाते भगवान एक है और वो बाप है। भगवान एक है और वो सबका बाप है, विश्व की सभी आत्माओं का पिता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से याद नहीं आता, वो सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी सुनाते हैं, अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी भूल गए कि इनका राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए। बाबा समझाते मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते। सुप्रीम सोल एक है। मनुष्य किसी की सदगति भी नहीं कर सकते। कहावत है, सबका सदगति दाता, पतितों को पावन बनाने वाला एक है। सबका सदगति दाता, पतितों को पावन बनाने वाला एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते, जिसकी भी पूजा करते हैं उसके बारे में जानते नहीं। इसलिए बाबा समझाते, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेमनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सत्युग में बहुत सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाबा ही समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना, ये बाप का काम है। नरकवासी को स्वर्गवासी, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बाबा बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हें पतित कौन बनाता है? रावण बनाता है। मनुष्य बात नहीं जानते, वो तो कहते हैं सुख दुख ईश्वर देता है। हम सब क्या जानते हैं? बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा तो केवल हमें सुख का रास्ता बताते हैं, ना दुख देते हैं, वो केवल सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं, मैं सबको इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाबा कहते हैं, कितने जन्म हमने लिए? कहते हैं, बाबा हमने कितने जन्म लिए? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे भारतवासी ही आत्माएं, अब तुम्हें बेहद का वर्षा देता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए। बच्चे पूछते हैं बाबा से, हमने कितने जन्म लिए? तो बाबा याद दिलाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए। हम सब भूल जाते हैं। अब तुम 21 जन्म के लिए बाबा से वर्षा लेने आए हो। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद लेते हो, अर्थात सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। शास्त्रादि भक्ति मार्ग के हैं, वो ज्ञान मार्ग के नहीं हैं। ये स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज है। सुप्रीम रूह बैठ के नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। बाबा समझाते, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार जन्म मिलता है, संस्कार के अनुसार जन्म मिलता है। बाबा समझाते, जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। तत्त्वम, ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में पावन थी, कलयुग अंत में पतित बन गए, फिर बाबा पावन बनाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे ही मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाबा समझाते, हर रोज समझाते हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। आत्माएं सब पत्थर बुद्धि बन गई, फिर से उनको पावन बनाना, सब चीजें याद दिलाना, इतना बाबा कहते सहज नहीं है। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। करेंगे प्रैक्टिस। मस्तक में विराजमान, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान, मैं तेजस्वी आत्मा इस देह की मालिक हूं। मस्तक से निकलकर मैं आत्मा स्वीट होम में जा रही हूं, परम धाम में। अभी अभी इस शरीर में, अभी अभी स्वीट होम में मैं प्रकाश हूं, लाइट हूं। बाबा कहते ये अभ्यास बार बार करो, देही अभिमानी बनो। हे आत्मा,
एक बाप को याद करो, राजाई को याद करो, देह के संबंध छोड़ो, मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सबका सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते, हे भारतवासी बच्चे, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए, फिर और धर्मों में गए। सारा चक्र कैसे फिरता है बाबा समझाते हैं। जो धारण नहीं कर सकते उनके लिए, जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए भी सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती हैं। तुम्हारा 84वां जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुम्हें अब देहधारी गुरु करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी देहधारी गुरु की आवश्यकता नहीं। तुम सबका मैं बाप, टीचर, सत्य गुरु हूं। मुझे कहते पतित पावन शिव बाबा। अभी तुम्हें स्मृति आई है कि वो सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सब आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाबा भी सत्य है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्यंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तुम्हें सारी नॉलेज है, बीज से झाड़ कैसे निकलता, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता। बाबा कहते मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अब देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाबा को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज को सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं। सब उस एक को याद करते हैं। क्या कहते हैं? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाबा सबकी सदगति करते हैं। उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? जब तक बाबा नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, स्वर्गवासी हुआ फिर नरक में क्यों बुलाते हो? कहते पार निर्वाण गया, वापिस कोई जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वाले को ही 84 जन्म लेने हैं। बाबा कहते इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते बाबा बाबा तुम्हें दिल से कहना है। वहां तो राम राम जपते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं, वो है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, ये कोई थोड़ी देवता है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे उनकी महिमा है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सितारे हम बच्चे, उनकी महिमा है। वो फिर कह देते सूर्य देवताए नमा, उनको देवता समझ पानी देते। तो बाबा समझाते वो है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होते अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अब देखो टिवाटे की भी पूजा करने लग गए। जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, मिट्टी का दीपक जगाए, तेल डाल के उसकी भी पूजा करते, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति कुछ नहीं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। जो बच्चे बने हैं वो इन बातों को समझते हैं कि हमें एक अव्यभिचारी याद में रहना है, पूजनीय बनना है। अब पूजा करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, देह को चला रही हूँ। इस तरह से देही अभिमानी बनकर बुरे संस्कारों को समाप्त करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। बीज शिव बाबा,
फिर उन्हें सृष्टि चक्र का जो ज्ञान दिया उसका सिमरण करके हर्षित रहना है। वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप में जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी, ये जिम्मेवारी है। आप जो कदम उठाएंगे आपको देखकर दूसरे उठाएंगे। आप जिम्मेवार आत्मा हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। जिन्हें बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, आशीर्वाद मिलने वाली आत्माएं हल्केपन का अनुभव करती हैं। ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। स्लोगन है दिल दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग, दिल में होती हैं भावनाएं, दिमाग मतलब विवेक, इनका संतुलन रखने से सेवा में सफलता मिलती है। आज हम सब बाबा से वरदान लेकर सबको वरदान बांटेंगे। जिन्हें आप स्थूल नेत्रों से देखते हैं, सूक्ष्म नेत्रों से देखते हैं, हर एक को वरदान देंगे। सदा स्वस्थ भव, सफलता मूर्त भव, आधार मूर्त भव। मन ही मन शुभ चिंतन करें। मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाने वाली आत्मा हूं। विश्व मेरा एक परिवार है। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। जिम्मेवारी उठाते भी हल्का रहना है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। ये शक्तियां, ये प्रकाश मुझे डबल लाइट बना रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।